इश्क का। अब तक चढ़े इश्क के रंग में आपने सुना कि मीनल किस तरह अपनी उम्मीदों के भंवर में डूबती जा रही है। उसे डेविड की नजदीकियां अच्छी भी लग रही हैं और पास आने का डर भी। उसने अभी अभी रोशनी के बारे में जाना। इस बात ने उसे थोड़ा दुखी भी किया। क्या रंग डालेगा ये मीनल की जिंदगी पर, ये तो तभी जान पाएंगे जब पलटेंगे अगला पन्ना इश्क का। मीनल आज डेविड से मिलके खुश तो थी, पर साथ ही साथ डेविड ने जिस रोशनी का जिक्र किया था उसकी बात सुन के उसकी वजह से थोड़ी गुमसुम भी थी। उसे खुद को पता ही नहीं चल रहा था कि वो अपनी बात को, अपने एहसास को किस तरह से खुद में समेटे। अक्सर ढेर सारी बकबक करने वाली मीनल गुमसुम सी डेविड की कार में बैठी हुई हॉस्टल तक पहुंच आई थी। रास्ते में उसने डेविड के कुछ सवालों का हाँ में जवाब दिया था, पर ये तरीका मीनल का नहीं था। वो तो आजाद लड़की थी जो चिड़ियों से भी बातें करती और हवाओं से भी झगड़ा मोल ले लेती थी। क्या ये एक तरीके से बड़े हो जाने का, बचपन खो जाने का एहसास था? अक्सर जब दिल पर चोट लगती है ना, तब दिमाग खुल सा जाता है। खैर, डेविड से हुई आज की मुलाकात के बाद मीनल अपने कमरे में शांत सी बैठी रही, कुछ सोचती हुई, कुछ खुद को खुद में समझाती हुई। बहुत ही उधेड़-बुन में बीत रहा था उसका वक्त। आंखों की कश्मकश चेहरे के रास्ते बयां भी हो रही थी। कई बार खुद को ठीक करने की कोशिश में कामयाब हो जाती, तो कई बार अमिया के सामने उसकी झूठी सी मुस्कुराहट सामने आ जाती। अमिया ने एक दो बार मीनल से इस मुद्दे पर बात करने की गुंजाइश भी पैदा की, पर सब बेकार था, क्योंकि मीनल जब किसी मुद्दे पर बात नहीं करना पसंद करती थी तो वो नहीं करती थी। बहरहाल शाम से रात तक का सफर ख्यालों की उधेड़-बुन में, कुछ हंसी ठिठोली में, कुछ बातों में, कुछ लतीफों में गुजर रहा था। मीनल शायद रात के सन्नाटे की ओर लेकर अपने कुछ सवालों को खुद से पूछना चाह रही थी। उसे अपने ऊपर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर वो एक ही मुद्दे पर इतना कैसे सोच सकती है। अब रात की तन्हाई का लंबा सफर था। मीनल की आंखें सोच और नींद के साथ भरी भरी सी थी। उसका मन नहीं था कि आज वो डिपार्टमेंट पे जाए और किसी तरह की कोई पढ़ाई करे, लेकिन फिर भी अमिया ने जोर डाला कि डिपार्टमेंट जाएगी तो उसे थोड़ा हल्का महसूस होगा। मीनल ने भी सोचा कि ध्यान हटाने का सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि ध्यान कहीं और लगाया जाए। मीनल डिपार्टमेंट जाने के लिए तैयार होने लगी। जब आप ख्यालों के साथ काम करते हैं तो आपकी काम करने की गति में फर्क बहुत ज्यादा आता है। यही हाल था मीनल का भी। रोज बिजली से ज्यादा फुर्ती से तैयार होने वाली मीनल आज वक्त के साथ जूझ रही थी। खुद को कुछ तैयार सा किया था मीनल ने, पर आज उसके चेहरे पर वो लाल रंग नहीं था। मीनल तैयार होके अमिया से बोली, चलना नहीं है क्या? तू यहाँ आराम करने आई है या पढ़ाई? उठ जा भैंस। एक मस्खरा सा माहौल खड़ा करने की नाकाम सी कोशिश की मीनल ने, और अमिया ने भी जानते हुए उसने उसको मस्खरा माहौल बनाने दिया और हंसते हुए चल दी। डिपार्टमेंट पहुंचते ही मीनल ने एक नज़र आर्ट्स के पेंटिंग सेक्शन पर डाली, जहां उसकी नज़र डेविड को ढूंढ रही थी। पर रोज किसी हरे भरे पेड़ के पत्ते जैसा दिखने वाला डेविड आज गुलार का फूल बना हुआ था। मीनल ने मन मारते हुए, खुद को समझाते हुए क्लास में एंट्री ली। आज उसकी क्लासमेट शिवानी उससे कुछ खफा सी थी। ये वही छोटे शहर और बड़े शहर के बीच में रहने वाले लोगों की सोच के फर्क का नतीजा था। शिवानी ने मीनल को छेड़ते हुए कुछ कुछ तंज कसे। कई बार गांव को लेकर अपनी सोच को और भी छोटा किया। वहां रहने वाले लोगों को गवारपन के तराजू में तोल दिया। मीनल वैसे ही उसे कुछ नहीं बोलती थी,
कभी भी पलट कर जवाब नहीं देती थी। उसे भी कहीं ना कहीं थोड़ा छोटा होने का एहसास था। पर शिवानी अपनी मित्र मंडली के साथ बैठी बैठी कई तंज मारे चले जा रही थी। क्लास में यही सब चल रहा था। मीनल ने रोज की तरह सब सहा, फिर अपनी सीट को बदलने का भी सोच लिया। अमिया गुस्सा भी करती, पर वो मीनल से ज्यादा डरपोक थी। तभी शिवानी ने एक बार और कुछ गवार सा कह के मीनल की चोटी को खींचा और ना जाने अब की क्या हुआ कि मीनल उठ खड़ी हुई, बोली, एक रंग इश्क का कृति के साथ सिर्फ गाना पर। बोली, तुम समझती क्या हो खुद को? बड़े शहर में पैदा हुई हो, इसमें तुम्हारी बहादुरी नहीं है। तुम्हारे माँ बाप पहले यहाँ आकर बस गए थे, उनका शुक्र मानो। हाँ, हमारे गांव में अपॉर्चुनिटीज कम है, इस वजह से हम गांव वाले तुम शहर वालों की तरफ एक उम्मीद से देखते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम तुमसे भीख मांगते हैं, हम बस तुमसे सुकून मांगते हुए तुम्हारे साथ दौड़ना चाहते हैं। और आइंदा अपने गुरूर को अपने सैंडल पर रखना, मुझसे तो पंगा मत ही लेना। मुंह ऐसा तोड़ूंगी कि आंखें कलकत्ता देखेंगी और जबड़ा बाराबंकी। मीनल का ये गुस्सा देख के अमिया सन्न सी रह गई, फिर अचानक से जोश में आ गई और वो भी कूदते हुए बोली, तुम हमको तो गवार समझना ही मत, भैंस किसी की भी हो खेत चरा ही देती है। इस वाक्य से शिवानी डरी और चौंकी एक साथ थी। पूरी क्लास सन्नाटे में थी। तभी किसी की दस्तक क्लास में हुई और एक भारी सी आवाज में कहा गया, क्लास बी कंफर्टेबल। ये आवाज डेविड की थी। डेविड की आवाज। मीनल ने चौंकी हुई नजरों से देखा। सामने डेविड ही था जो कुछ कहने आया था। उसने अनाउंस किया, देखो, हमारे कॉलेज में एक पेंटिंग कंपटीशन है आर्ट्स वीक के तहत। सो आप में से अगर किसी को पेंटिंग में शौक हो तो अपना नाम रजिस्टर जरूर कराएं। शिवानी? यस सर। आप पेंटिंग में काफ़ी अच्छी है, भले ही पेंटिंग क्लासेस में नहीं, तो मैंने आपका नाम पहले ही सेलेक्ट कर लिया है। ओके सर। एंड यस मीनल, मैंने आपका भी नाम रिकमेंडेशन में डाल दिया है। मुझे लगता है आपको भी इंटरेस्ट अच्छा खासा है। सो आप सब कंफर्मेशन के लिए क्लर्क ऑफिस जाकर अपना नाम लिखवा दीजिएगा। ओके? फाइन सर। मीनल की समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। डेविड को देखते हुए वो खो सी जाती थी और फिर कुछ बोल भी नहीं पाती थी। पर उसे पेंटिंग कहाँ आती थी? उसे तो शब्दों का जाला बनाना आता था। थोड़ी देर क्लास से बात करने के बाद, उनके कुछ सवालों के जवाब देने के बाद डेविड वहां से चला गया। उसके जाते ही अमिया ने मीनल से बोला, अभी अभी तो तुमने ब्रश पकड़ना सीखा ही है और हुसैन बनने का सपना देख रही हैं। अब तुम क्या यहाँ भी बेइज्जती करवाओगी? वैसे ही बहुत इज्जत है ना हमारी इस डिपार्टमेंट में, जो तुम 2 झंडे और बुलंद करना चाहती हो। अमिया अक्सर भावनाओं में बह जाती थी। मीनल को अमिया की बात बिल्कुल सही लगी। आज ही तो उसने इज्जत का झंडा गाड़ा था। अगर अब बेइज्जती हुई तो फिर लगातार जब तक डिपार्टमेंट में रहेगी बेइज्जती सहनी पड़ेगी। बस इसी डर से उसने अमिया को थैंक्स करते हुए ऑफिस जाकर अपना नाम कैंसिल कराना ही बेहतर समझा और तेजी से क्लर्क रूम की तरफ बढ़ी। वो भागती सी कुछ सोचती सी जा रही थी, अचानक से किसी से टकराई और चिल्लाई, अरे महाराज सूरदास, जरा देख कर चलो। सॉरी सर। इट्स ओके। एक रंग इश्क का कृति के साथ सिर्फ गाना पर। इट्स ओके। सामने डेविड था। डेविड ने कहा, वैसे तुम कंपटीशन में जरूर भाग लेना, अच्छा करो। आई नो यू। मीनल, थैंक यू सर, पूरा ट्राई करूंगी। नाम कंफर्म करने ही जा रही थी। गुड। वैसे कोई हेल्प चाहिए हो तो बताना, ठीक है? जी सर। अमिया ने अपने सर पर हाथ मारा और मन ही मन बोली, सत्यानाश। मीनल के पास आके बोली, क्या कर दिया? आप तो इनकार करने गई थी, ये इकरार की बंसी कैसे बजा दी? मीनल बोली, अरे अमिया, अगर जिंदगी हमसे कोई इम्तिहान लेना चाहे तो हमें इम्तिहान देना चाहिए।
भागते वो हैं जो कायर होते हैं। मैं तो जिंदगी में लड़ने और जीतने के लिए आई हूँ। हे भगवान, तुम्हारी बातें तो मेरे सर के ऊपर से जाती हैं। पर इस बात को बोलते हुए मीनल के चेहरे पे खुशी, विश्वास और इश्क तीनों झलक रहे थे। मीनल की बात से अमिया इतनी प्रभावित हुई कि बिना कुछ बोले वहां से गई और अपना भी नाम लिखवा दिया। मीनल की बातें बेशक अमिया के सर के ऊपर से जाती थी, पर मीनल के साथ वो कदम से कदम मिलाकर चलती थी। पर क्या ये कोई नई मुसीबत थी? बहरहाल उस दिन मीनल के दिल ने अपनी डायरी में लिखे जिस पन्ने को बुदबुदाया वो कुछ ऐसा था। आसमां को नहीं गुरेज उसकी उड़ान से, आसमां को नहीं गुरेज उसकी उड़ान से, ये तो चिड़िया है जो जाले में दाना चुगने लगी। बड़ा इम्तिहान मंजिल पाने का नहीं था, बड़ा इम्तिहान मंजिल पाने का नहीं था, मंजिल तो उसकी पहली उड़ान की थी। दिल और जज्बात की कोई बात नहीं करेगा, तेरी चोट पर कोई सवालात नहीं करेगा। जब दिखेगा तू अपने सर से ऊंचा, कोई तंज भरी निगाह से मुलाकात नहीं करेगा। डेविड से मीनल नहीं, उसकी उम्मीद एक बार फिर टकराई थी। कुछ तो था जो मीनल को डेविड के करीब ला रहा था और डेविड भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। पर रोशनी का क्या? क्या इस कहानी में कुछ अनकहा सा रंग भी था? अगर ऐसा कुछ है तो उसे भी पढ़ेंगे जब लगाएंगी एक रंग इश्क का।